नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी आईटी स्टूडेंट। और आज हम लोगों का फर्स्ट डे है ऐप पर, ठीक है ना। और सबसे पहले हम फीटर फुल थ्योरी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फीटर फुल थ्योरी के कोर्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फीटर ट्रेड होता क्या है, फीटर किसे कहते हैं और फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है। और फीटर से जब हम आईटीआई कर लेते हैं फीटर ट्रेड से, तो आगे चलकर हम किस किस डिपार्ट में वर्क कर सकते हैं। हम जब काम करने जाएंगे अब तो किस तरीका से वर्क हमसे कराया जाएगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अक्सर आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के गांव में अक्सर ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों से राइज करते हैं गांव के लोग कि आप कौन से फीटर हैं। हर एक चीज का सवालों का जवाब यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपके दोस्त यार जो भी है उनको एक बार आप सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। एकदम मिनिमम 99 मतलब 999 रुपया में, मात्र 999 रुपया में आपको पूरा ट्रेड 2 साल का खत्म कर रहा हूं। इतनी सस्ती में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और एक मेरा डीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और उसमें लाइव क्लास, हमेशा लाइव क्लास होते रहता है, तो जुड़िएगा। लाइव क्लास क्वेश्चन आंसर कराएंगे और टेस्ट इस ऐप के माध्यम से होगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले फीटर किसे कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आप फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि फीटर कहते किसको है। फीटर किसको कहते हैं, फीटर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फिटिंग का वर्क करेंगे। फीटर लोग फिटिंग का वर्क करेंगे, यानी असेंबली में आप देखोगे अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट को जोड़कर जो मशीन का रूप देता है, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट आते हैं और उसको जोड़कर एक मशीन के रूप जो देता है उसी को हम क्या कहते हैं, फीटर कहते हैं। और फीटर 75% वर्क हाथ से करता है और 25% वर्क मशीन पर करता है, ठीक है ना। 75% वो कोशिश करता है कि पहले हाथ से हम पूरी कर लें, उसके बाद मशीन का उपयोग करें, ठीक है ना। तो या किसी भी तरह के, यहां फिर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फीटर कहते किसको है भाई, फीटर कहते किसको है, इसको बढ़िया तरीका से समझेंगे और आप लोग नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं होगा। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा वीडियो रोक रोक के, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट को जोड़कर जो मशीन का रूप देता है या किसी तरह के फिटिंग का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, फीटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हुंडा कम आप गाड़ी देखे होंगे, हुंडा, हीरो हुंडा हो गया, सुजुकी, है ना, कार देखे होंगे। तो ये ऐसे ही नहीं बनकर आता है, ऐसा नहीं कि कोई डाई में है उसको ढालकर बना दिया गया। अलग अलग पार्टे आते हैं, उस अलग अलग पार्ट को असेंबली में फिटिंग होता है। असेंबलिंग लाइन में सब इसका फिटिंग होता है, ठीक है ना। और फिटिंग करने वाले को हम क्या कह रहे हैं, फीटर कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई मशीन खराब हो गया, आप मार्केट से गए सामान खरीद कर लाएं, ठीक है ना। कोई मशीन खराब हो गया, मार्केट से गए सामान खरीद कर लाएं और फिट नहीं हो रहा है तो उसको फाइल, ठीक है ना, या ग्राइंडिंग करके फीटर जो आपका मिस्त्री रहेगा उसको ग्राइंडिंग या फाइलिंग करके उसको फिट करेगा, तो क्या कहलाएगा भाई, फीटर, ठीक है ना, फीटर। अब फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ फीटर, तो एफ से फिटनेस होना चाहिए। जो फीटर ट्रेड में एडमिशन ले रहा है उसको फिटनेस होना चाहिए, ठीक है ना। अब बॉडी वॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब फिट होना चाहिए, ठीक है। फिटनेस होनी चाहिए। उसके बाद इंटेलिजेंट होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिटनेस होना चाहिए। उसके बाद इंटेलिजेंट, तेज तरार होना चाहिए, ठीक है, तेज तरार। उसके बाद टैलेंटेड होना चाहिए, कार्य सीखने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफिशिएंट, यानी कार्य करने में कुशल होना चाहिए, कार्य करने में कुशल होना चाहिए। जब उससे काम कराया जाए तो उससे काम हो पाए, ठीक है। उसके बाद रेगुलरिटी होना चाहिए, नियमितता। कोई भी वर्क आप यदि रेगुलरिटी के साथ नहीं करिएगा तो आपसे वो होगा ही नहीं। तो रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी है, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं। ये हमारा फीटर का फुल फॉर्म हुआ, ये फीटर का मेरा फुल फॉर्म हुआ। अब आगे समझते हैं कि जब हम फीटर कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है आपसे, आप लोगों से कि
फीटर सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई फीटर कितने प्रकार के होते हैं, फीटर कितने प्रकार के। आपसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं गांव वाले लोग कि आप कौन से फीटर है, तो मेरे भाई इसका आंसर ये बताइएगा। अभी आप आईटीआई कर रहे हैं तो सीधे सीधे इसका आंसर ये बताइएगा कि हम अभी कोई फीटर नहीं है, अभी हम जनरल फीटर है। अभी हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी हर एक आपको बेंच फीटर का भी नॉलेज मिलेगा, पाइप फीटर का भी नॉलेज मिलेगा, स्ट्रक्चर फीटर का भी नॉलेज मिलेगा। यहाँ आपको जनरल फीटर का नॉलेज, हर एक लाइन का नॉलेज आपको मिलेगा, फिटिंग लाइन का। अब आईटीआई करने के बाद आप जिस लाइन में चले जाएंगे उस नाम से आप जाने जाएंगे। पाइप लाइन में चले गए तो पाइप फीटर कहलाइएगा, स्ट्रक्चर लाइन में चले गए तो स्ट्रक्चर फीटर कहलाइएगा, बेंच लाइन में चले गए तो बेंच फीटर कहलाइएगा, मेंटेनेंस लाइन में चले गए तो मेंटेनेंस फीटर कहलाइएगा। अब आप जिस लाइन में चले जाएंगे उस लाइन का उसका नाम से आप जाने जाएंगे। क्लियर? तो अब फीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो फीटर देखिए यहाँ 11 प्रकार के हम अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, हालांकि और भी होते हैं, ठीक है ना। बेंच फीटर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद असेंबलिंग फीटर होते हैं, मेंटेनेंस फीटर होते हैं, डाई फीटर होते हैं, डाई जो कि माउल्ड वाला, जैसे आप लोग देखे होंगे ना ईंटा पाथने वाला पहले क्या फ्रेम बनाता है कास्टिंग, उसी तरह ये डाई कास्टिंग जहां होता है ना तो उसका फ्रेम में, तो वो डाई में होता है, ठीक है ना। गैस फिटिंग होता है, गैस फीटर, लॉक फीटर, पाइप फीटर। ये पाइप फीटर बहुत फेमस है ना, तो पाइप फीटर सब कोई समझता है, बाकी ये सब चीज फेमस नहीं है तो आप लोगों को कम ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लोकोमोटिव फीटर, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल फीटर, उसके बाद स्टीम फीटर, उसके बाद इंडस्ट्रियल पाइप फीटर। इतने सारे फीटर के प्रकार होते हैं, है ना। तो ये सब फीटर के प्रकार हुए, ठीक है ना। इसको नोट डाउन आप करते चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए फीटर ट्रेड से यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो सबसे अधिक किस किस गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं यहाँ अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर कर रहा हूं, गवर्नमेंट पर। आपको यदि फीटर ट्रेड से आपने आईटीआई कर लिया, फीटर ट्रेड से यदि आपने आईटीआई कर लिया तो आपको सबसे अधिक वैकेंसी कहां आएगी, तो सबसे अधिक वैकेंसी फीटर वाले को आईटीआई इसरो देती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये इसरो सबसे अधिक आईटीआई वाले स्टूडेंटों को हायर करती है। और इसरो में नौकरी लेना भाई सिंहासन में सीट हासिल करना होता है। इसके बारे में हम इसरो के अलग अलग ब्रांचेस है, तिरुवनंतपुरम है, हरितकोटा है, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ आप लोगों को वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएगा, डीएस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर आपको वहां आपको मिल जाएगा कि इसरो में सिलेबस क्या रहता है आईटीआई के बाद ज्वाइन होने के लिए, इसके कितनी सैलरी मिलती है आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए इसरो में ज्वाइन होते हैं, तो इसकी मैं वीडियो डीएस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। क्लियर? उसके बाद बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भी बहुत सारे ब्रांच है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें भी समझ लो जो जॉब यदि मिल रहा है आपको ना, तो सिंहासन में एक जगह आप एक सीट हासिल कर रहे हैं, समझ जाइए। एक अपने आप में गर्व का फील होता है इसमें जॉब करना। इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं आईटीआई के बाद, तो बहुत आप लकी हैं कि आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है ना। इस समय को गंवाइएगा मत, इस समय को 2 साल जो आपके पास समय बच रहा है, उसके बाद 1 साल मान लीजिए हम ले लेते हैं, 3 साल आप समय दीजिए, 2 साल आईटीआई करने में और 1 साल तैयारी करने में। 3 साल में आपकी लाइफ जिंदगी नहीं चेंज हो गई ना तो कहिएगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूं, पूरी लाइफ चेंज कर देगा ये यदि जॉब इसमें लग गया तो, ठीक है ना जी। बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च, यहां डीआरडीओ में आपको जॉब मिलेगा, ठीक है ना, डीआरडीओ में। उसके बाद एनपीसीआईएल, उसके बाद सेल हो जाएगा, सेल स्टील प्लांट, ठीक है ना। उसके बाद भेल,
BHEL, भेल, उसके बाद गेल, उसके बाद रेलवे, ये फेमस है, ये तो सब कोई जान रहे हैं, ये फेमस है ना, इसको सब कोई जान रहा है। रेलवे हो गया, उसके बाद IOCL, नेवी ट्रेड्समैन में आती है भर्ती, ट्रेड्समैन में। उसके बाद आर्मी में भी टेक्नीशियन के पोस्ट में आर्मी में भी जाते हैं बच्चे ITI वाले। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी ITI वाले स्टूडेंट जाते हैं जी। उसके बाद मेट्रो हो गया, NIT हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, और भी बहुत सारी। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में, अलग अलग प्राइवेट सेक्टरों में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। लेथ मशीन अच्छा से चलाना सीख गए, आपको यदि अच्छा से स्किल हो गया लेथ मशीन का, चाहे CNC मशीन का, तो अच्छे सैलरी पर प्राइवेट वर्क, प्राइवेट जॉब भी कीजिएगा ना, प्राइवेट कंपनियों में, तो अच्छा सैलरी पर कीजिएगा। तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी ITI वाले स्टूडेंटों के लिए, जो भी फिटर ट्रेड से करेंगे, ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। और फिर हम कल सेफ्टी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम कल से सेफ्टी से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।